कैसे आप लोग, मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों लास्ट में हमने क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड का इंट्रोडक्शन देखा था, प्रॉपर्टीज नहीं देखी थी, प्रॉपर्टीज अभी भी नहीं देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा का लोकस क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जनरली बच्चों को नहीं पता, टॉपर बच्चों को पता नहीं होता है। तो बच्चों किस पे पढ़ाते हैं, कोई फोकस ही नहीं कराता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अगर कायदे से पढ़ रहे हो तो। बच्चों z ये है, अब तुम लोगों को पता था कि z से ज्वाइन कर दी तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाता थीटा, मतलब तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा ऐसा लिखा हुआ है तो बच्चों इसका है ना एक लोकस है। ये जो z है ना ये वेरिएबल है, z इज एन एक्स प्लस आई वाई, z इज नॉट फिक्स। तो ये क्या होता है कि z का आर्ग्यूमेंट थीटा है, मतलब z ऐसा घूम रहा है कि जहाँ भी जा रहा है ओरिजिन, याद करो z का आर्गुमेंट मतलब z को ओरिजिन ज्वाइन किए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका थीटा एंगल लिए, राइट। तो जहाँ भी z जा रहा है वो हमें जब भी तुम ओरिजिन से ज्वाइन करा दे उसको तो तुमको एंगल क्या मिल रहा है, थीटा। तो z ऐसा घूमेगा, तो मतलब z यहाँ से कहीं भी घूमे, z ये लाइन पे कहीं भी रहे, तुम ओरिजिन ज्वाइन करेंगे खटाक तो तुमको हमेशा आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा, थीटा ही मिलेगा ना। तो बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इज ए लोकस, इज ए लोकस फोकस नहीं, इज ए रे, इसका लोकस रे है, इज ए रे जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। समझ रहे हो बात, स्टार्टिंग विच स्टार्टेड फ्रॉम, विच स्टार्ट्स फ्रॉम, या तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस लिख दे तो समझदार हो तुम लोग, विथ पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, z वेरिएबल है जो एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रही, ओरिजिन से। तो मान लो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो z हमारा क्या है, x प्लस आई वाई। तो ये क्या बन गया, जनरली तो ये बात तो सही है, कैलकुलेशन में फ्लॉप होती है बस। तो ये क्या हो गया, y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू टेन थीटा जो कि m है, x तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ये मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन मिली है, लेकिन ये रे की भी इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ रे सेम ही होंगी, सिर्फ इतना ही है कि पीछे नहीं जा रही है, ये आगे आगे जा रही है सीधी ऊपर। समझ गए, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो बच्चों अगर मैं तुम लोग को बोलूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 3 क्या है, तो बोलेंगे सिंपल है सर, z ये एक रे है, ऐसी रे है जो एंगल इस तरह से जा रही है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर इधर जा रही है और एंगल क्या बना रही है, पाई बाय 3, मतलब z इस पे लाई कर रहा है कि जब भी उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं एंगल क्या बना रहा है, पाई बाय 3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाय 3 क्या है, रे है मेकिंग एन एंगल पाई बाय 3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0,0। तो बच्चों ये बात समझ में आई, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, z है इधर वेरिएबल है, तो z कैसे घूमेगा, हमेशा एक रे पे घूमेगा। तो मान लो अगर इसको थोड़ा और खतरनाक बनाए और मैं लिख दूं z माइनस z1 इक्वल टू थीटा, तो बच्चों ये भी रे है, ये भी क्या है, रे है, लेकिन इसकी शुरुआत का पॉइंट क्या है, z1 से शुरू होगा, कहीं पढ़ा है z1 हमने, पता नहीं, कोई भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, और एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, थीटा। तो ये रे है, वो बात समझ में आई। वो इसको भी तुम प्रूव कर सकते हो क्योंकि z तो अपना फेमस x प्लस आई वाई है और z1 क्या है, x1 प्लस आई वाई 1 है। तो इसकी वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई माइनस x1 प्लस आई वाई 1 इक्वल टू थीटा हो गया। तो बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट को अलग करो, x माइनस x1, इमेजिनरी पार्ट को अलग करो, y माइनस y1 इक्वल टू थीटा, और फिर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, रियल पार्ट क्या है, x माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट y माइनस y1 इक्वल टू थीटा।
थीटा को इधर भेजो तो क्या हो गया x माइनस x1। ओ नो यार, तुम लोग भी ना इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट होता है ना यार, तुम लोग करेक्ट भी नहीं करते हो, ऑनलाइन क्लास में करते हो। चलो y माइनस y1, ये टेन थीटा इधर बना, टेन थीटा x माइनस x1। तो बच्चों ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही मिलने वाली थी क्योंकि रे की कोई इक्वेशन होती नहीं है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है x1, y1। तो ये भी एक रे है बच्चों। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू थीटा इज अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम z1 और मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो बच्चों ये हम इसको भी समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों कुछ प्रैक्टिस कर ले इस पर, प्रैक्टिस ही तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने अभी क्या बताया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू थीटा, याद है ना तुम लोग को, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू थीटा। तो ये रे होता है जो z1 से शुरू हुआ, z1 से शुरू हुआ थीटा एंगल बना गया। तो वही फॉर्मेशन है, सिर्फ माइनस एन कॉमन निकालना है। तो 1 माइनस 3i हो गया पाई बाई 3। तो थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 3 है, और z1 की जगह क्या है 1 माइनस 3i। तो 1 कॉमा माइनस 3, मतलब 1 माइनस 3 इधर रहेगा क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये ऐसा गया खटाक, क्योंकि ऐसा क्यों गया, क्योंकि ये एंगल बनाएगा पाई बाई 3, तो 60 डिग्री, तो थोड़ा ऐसा रहेगा वैसे, ठीक है, रफ है तो बराबर है। अच्छा अगर ये होता तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस एन कॉमन निकालता 2 प्लस 2i, तो ये 2,2 है, मतलब 2,2 से शुरू हुआ, लेकिन एंगल क्या बना रहा है माइनस पाई बाई 6। तो बच्चों 2,2 को इधर पड़ा है और एंगल क्या बना रहा है माइनस पाई बाई 6, तो इधर जाएगा नेगेटिव माइनस पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 ही बना रहा है, माइनस क्या है एक्चुअली पाई बाई 6 ही है, लेकिन माइनस क्या है डायरेक्शन दिया, तो ये रे है। तो बच्चों क्लियर है, आई होप सो। बच्चों अगर ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन चाहिए एडवांस में आ चुका है, ये टाइप का था, मान लो ये दिया है, तो इसने क्या दिया है मॉड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4। तो बेसिकली मॉड ऐसे हटाऊंगा मैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहाँ से कहा जा रहा है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 है, और साथ ही साथ मॉड z लेस देन इक्वल टू 3 दिया है। तो बच्चों अगर इसको समझो तुम, तो तुम लोग को पता है कि एक सर्कल मिलने वाला है मेरे को मॉड z इक्वल टू 3 पे, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ऐसा सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर ओरिजिन है और जिसका रेडियस 3 है। तो इसके अंदर, मतलब इसके अंदर पूरा मॉड z लेस देन 3, मतलब इनसाइड द सर्कल, z अंदर घूम रहा है सर्कल के, और यहाँ पर ये दोनों एक साथ हो रही है चीज़ें, तो अपने को पूरा एरिया शेड करना है। तो माइनस पाई बाई से 5,4 z अंदर घूम रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में घूम रहा है, क्योंकि ये एंगल क्या है पाई बाई 4 है, और ये एंगल क्या है ये भी पाई बाई 4 है। z मतलब z ऐसा घूम रहा है, यहाँ हो सकता है z, क्योंकि जैसे तुम z को इधर ज्वाइन कराओगे तो पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 से बड़ा एंगल आएगा, पाई बाई 4 से छोटा आएगा, मतलब इधर जाएगा मैक्सिमम, इसको ज्वाइन कराओ तो ये लाइन पे घूमेगा z, तब पाई बाई 4 एंगल मिलेंगे, इस पे घूमेगा तो माइनस पाई बाई 4 मिलेंगे, ज्वाइन कराते रहोगे, और इसमें कहीं भी z घूमेगा तो तुम ऐसे ज्वाइन कराओगे इसको, तो माइनस पाई बाई से 5/4 रहेगा। तो ये जो है ना ये एरिया अपना आंसर है, ये एरिया में कहीं भी z घूमे तो अपना ये एरिया आंसर है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाला z इधर घूम रहा है, जो इस सर्कल के अंदर भी है, जिसका रेडियस 3 है, सेंटर ओरिजिन है, और उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा पाई बाई 4 से छोटा है और माइनस पाई बाई 4 से बड़ा है, मॉड था बोल के। बच्चों अगर ये होता क्वेश्चन, तो देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर देन, तो इसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 ग्रेटर देन पाई बाई 3, या तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 लेस देन माइनस पाई बाई 3। अब मुझे कोई ये पूछे ना ये हुआ कैसे सर, तो तुम लोग को तो बेसिक भूल गए। मॉड z लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है a, z ग्रेटर देन इक्वल टू a और z लेस देन माइनस a, ऐसे कुछ होता है मॉड का ना। इधर क्या होता है माइनस a से प्लस a, मॉड z लेस देन a के लिए, तो ये ऐसा होता है। तो बच्चों ये चीज़ या तो पाई बाई 3 से बड़ी है या तो माइनस पाई बाई 3 से छोटी है, और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बताओ 1,0, z माइनस n कॉमन निकालो, हर चीज़ लिखना पड़ती है, भूल जाते हो ना तुम लोग, सोचता हो कि छोड़ दूँ, लिखना नहीं छोड़ूँ,
छोड़ूंगा तो मालूम है कुछ समझेगा नहीं तुमको। सेंटर क्या है ये, और रेडियस क्या है 2, और ये ग्रेटर देन मतलब बाहर जा रहा है, तो मैं सर्कल पहले बना लेता हूँ। तो 1,0 उसका सेंटर है, राइट, और रेडियस 2 है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको नज़दीक ले लेता हूँ। तो एग्जैक्टली डबल ये सर्कल है वो, थोड़ा डायग्राम सही बनेगा ना, मजा आएगा। ये 2 हो गया, ये हो गया सर्कल। अब इसके बाहर है ये पूरा एरिया, इसके बाहर का एरिया, ग्रेटर देन लिखा है ना, पूरा बाहर का एरिया बच्चों। और z-1 मतलब z-1 का आर्ग्यूमेंट, मतलब z ऐसा घूम रहा है, मतलब पहले तो सर्कल के बाहर घूम रहा है और ऐसा घूम रहा है z कि मान लो ये 2 लाइन्स है, एक π/3 है, ये भी π/3 है, तो -π/3 बोल देता हूँ। तो ऐसा z घूम रहा है, अगर मैं इधर z ले लूँ और इधर ज्वाइन करा दूँ तो z-1 का आर्ग्यूमेंट π/3 से छोटा हो जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं π/3 से बड़ा हो। और यहाँ पर भी क्या होगा, इधर रहता है -π/3 से बड़ा होगा, π/3 से छोटा हो जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं -π/3 से छोटा हो, तो ये एरिया आएगा पूरा। तो मतलब ये पूरा एरिया, ये सर्कल, ये जो है ये पार्ट, ये सर्कल का एरिया भी आएगा क्योंकि इक्वलिटी है, सर्कल पे भी घूम रहा है क्योंकि इक्वलिटी है, और इसके बाहर का ये पूरा पार्ट आ जाएगा। तो इसका प्लॉट अगर मैं करूं तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा ये आ जाएगा और ये पूरा एरिया छूट जाएगा, सर्कल के अंदर का एरिया नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन की साइन है। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम लोग उसको ध्यान से सोचो क्योंकि एडवांस में सेम क्वेश्चन आ चुका है, ये गारंटी। मिलता जुलता ही था, सिर्फ वैल्यूज तुमको कैलकुलेट करनी, और ऑप्शंस में से एरिया थे, 4 ऑप्शन ऐसे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं। थैंक यू।